बहुत सारे पेशेंट का कंसर्न होता है कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से इम्प्लांटेड एरिया और डोनर एरिया की केयर करें सो दैट बाद में कोई इन्फेक्शन ना हो और किसी भी तरीके का कोई स्कार ना छूटे या कोई दाने ना निकले। जनरली क्योंकि ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमारा जो डोनर एरिया होता है उसमें कुछ रेड कलर के दाने होने लगते हैं, पस जैसा बनने लगता है। इम्प्लांटेड एरिया में भी वाइट क्रस्ट जो है वो जमा होने लगते हैं या फिर ग्राफ्ट जो है वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होके झड़ जाते हैं। तो किस तरीके से केयर करें आप अपने इम्प्लांटेड एरिया और डोनर एरिया की आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट हुआ होता है सेम डे से ही आपको अपने इम्प्लांटेड एरिया की केयर स्टार्ट करनी होती है। इम्प्लांटेड एरिया जो होता है, अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले एक वायरल वीडियो देखा होगा कि एक जिसका ट्रांसप्लांट हुआ एक पेशेंट का, वो अपना कैप लगा के सो गया। उस वीडियो में जो सर्जिकल कैप हम यहाँ से पहना के भेजते हैं, जैसे ही वो सोकर उठा तो उसके सारे ग्राफ्ट जो हैं वो कैप में चिपक के निकल गए और वहां से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, प्लस उसके ग्राफ्ट डैमेज हुए वो अलग। आपको सबसे पहले अपने घर पहुंचते ही आपका कैप जो है वो रिमूव कर देना है। जब आप घर के अंदर हैं आप कैप पहन के नहीं रखेंगे। सर्जिकल कैप जो होता है ब्लू कलर का, जिसको ट्रांसप्लांट के बाद पहना के भेजा जाता है, आप वो कैप पहन के ना ही सोएंगे और ना ही घर पे उसको यूज करेंगे। जब आप बाहर जाएंगे सन से प्रोटेक्शन के लिए, डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए, तब आपको जो है वो कैप जो है यूज करना है। घर जाके आप कैप उतारेंगे, उसके बाद में सलाइन वाटर का स्प्रे करना है आपको एवरी 1 आवर में। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके ग्राफ्ट्स को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मिलता रहेगा, आपके ग्राफ्ट्स जो है वो ड्राई नहीं रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे और प्रॉपरली ग्रो करेंगे। काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर उनको मिलते रहना चाहिए, आपके ग्राफ्ट्स प्रॉपरली ग्रो करें। इम्प्लांटेड एरिया जो होता है उसमें आपको अपने हाथ नहीं लगाने हैं, नेल्स नहीं लगाना है, इचिंग नहीं करनी है, बिकॉज जब हीलिंग होती है तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है। ड्राई होगी तो खिंचेगी, क्योंकि हीलिंग हो रही है ऑब्वियसली, तो इचिंग होती है उस एरिया में। तो आपको अपने नेल्स नहीं लगाने, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इम्प्लांटेड एरिया। नाउ वी विल कम टू द डोनर एरिया। अब आपका जहां से ग्राफ्ट्स निकालते हैं उसको हम डोनर एरिया बोलते हैं। डोनर एरिया में बैंडेड किया जाता है जब आपका ट्रांसप्लांट होता है। जो बैंडेड आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर रिमूव करना होता है। जैसे ही आप बैंडेड रिमूव करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैंडेड को घर पे रिमूव करना। अगर ट्राई करें कि जहां से आपने ट्रांसप्लांट कराया है वहां पर आप बैंडेड रिमूव कराएं, वो भी एक ऑप्शन। नहीं तो अगर आप आउट स्टेशन रहते हैं, आप अपने क्लिनिक नहीं जा सकते रिमूव कराने के लिए, उस कंडीशन में आप जो बैंडेड है घर पे रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से आप बैंडेड रिमूव करेंगे? साइड से थोड़ा सा एक कट लगा लेंगे सीजर से। उसके बाद जो डोनर एरिया में बैंडेड लगा होता है उसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे सलाइन स्प्रे से, ताकि वो इजीली जो है वो रिमूव हो। जैसे ही रिमूव होगी वो आपको हल्का फुल्का हो सकता है बर्निंग सेंसेशन हो, थोड़ा सा जलन हो, विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपने बैंडेड जो है वो थोड़ा सा खींच के निकला हुआ है। अब आप क्या करेंगे, एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा बीटाडीन लेंगे। डायरेक्ट बीटाडीन नहीं लगाएंगे सो दैट आपको बर्निंग ना हो ज्यादा। दोनों का सोल्यूशन आपको उसमें एक गॉज पीस या फिर कोई कॉटन उसमें डिप करके और डोनर एरिया को डैब करके क्लीन करेंगे। उस एरिया को रब नहीं करना है आपको। डोनर एरिया इस तरीके से ही आपका क्लीन होगा। जो सॉल्यूशन होगा वो आप एवरी टाइम न्यू बनाएंगे, बिकॉज आपको नेक्स्ट 7 डेज तक रेगुलरली आपका डोनर एरिया क्लीन करना है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। जब आप डोनर एरिया क्लीन कर लेंगे उसके बाद फिर कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे फ्यूसेलिक क्रीम होती है, म्यूपेरोसिन क्रीम होती है, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, आपको देंगे, वो आपको लगाना है सो दैट हीलिंग अच्छे से हो, स्कार ज्यादा ना हो और किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो। अब डोनर एरिया जो है उसमें भी आपको नेल्स नहीं लगाने हैं, आपके हाथ नहीं लगाना है। आगे जाके वो वाले एरिया में भी काफी ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इस टाइप कोई और क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेके कि किस तरीके से आप अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद अपने डोनर और इम्प्लांटेड एरिया की केयर कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें अपने क्वेश्चंस और वीडियो को लाइक जरूर करना।